बड़ा मछली बड़ा मछली योना को खा गया रे। कि एक बड़ा समूह तो ये चाह रहा है कि टीडीपीएल जिसने भी जो भी एग्जाम लिया उसको कैंसिल करे ताकि न्याय हो सके। जैसे सब लोग वहाँ पे रद्द का मांग कर रहे हैं तो रद्द कोई सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरी बात कि जैसे ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में बहुल तंत्र नहीं चलता। जो लोग गलत किए हैं उनको सजा हो, अगर हम किए हैं तो मेरे को भी जेल भेज दीजिए, मेरे पे जांच कराइए, मेरे पे सीबीआई जांच कराइए, मेरा फाइनेंशियल ईडी पे जांच करवाइए, हर तरह के लिए हम कॉपरेट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन एग्जाम रद्द करने का मतलब ये होता है कि सीधे सीधे आप इनजस्टिस कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया। हम लोगों की डिमांड यही है कि जो लोग लीगल तरीके से गए हैं और वास्तव में मेहनत करके इंटर किए हैं उन लोग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन लोग को मेंस आगे देने का मौका देना चाहिए। एक्चुअली में रद्द होना चाहिए तो 11वीं जेपीएससी रद्द होना चाहिए, जेसीसी रद्द होना चाहिए। हम उनके साथ समर्थन में। तो लेकिन सीआईडी पे तो भरोसा ही नहीं है छात्रों को। छात्र कह रहे हैं कि हम दूसरी एजेंसी से जांच कराएंगे, सीबीआई जांच करे। क्या आप लोग भी तैयार है कि किसी भी एजेंसी से? बिल्कुल कोई भी एजेंसी से जांच करवा ले, हम लोग तो भाई फेयर है। झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है। ये मांग है कि जेएसएससी और जेपीएससी की कई परीक्षाओं को रद्द किया जाए। जेपीएससी 14th परीक्षा जो पीटी हुई थी उसके जो सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बैकलॉग के भी एग्ज़ाम पास किए हैं, उनके मन में एक चिंता है, एक डर है कि अगर सरकार ऐसा कर देती है तो फिर हमारे साथ न्याय नहीं होगा। वही सारे ये बच्चे हैं जो जिन्होंने 14th जेपीएससी का पीटी क्लियर किया है या जेपीएससी के द्वारा जो बैकलॉग एग्ज़ाम लिया गया है उनमें से सफल अभ्यर्थी हैं। आप लोग चाहते क्या हैं? क्योंकि एक बड़ा समूह तो ये चाह रहा है कि टीडीपीएल जिसने भी जो भी एग्ज़ाम लिया उसको कैंसिल करे ताकि न्याय हो सके। हम लोगों की प्रमुख मांग यही है कि जैसे सब लोग वहाँ पे रद्द का मांग कर रहे हैं तो रद्द कोई सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरी बात कि जैसे ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में बहुल तंत्र नहीं चलता है। अगर लोकतंत्र में दो लोगों के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो वो गलत है। और हम लोग यहाँ पे सारे जेन्युइन कैंडिडेट हैं। कुछ लोग रेगुलर में प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, कुछ लोग एक बैकलॉग, कुछ लोग 2 बैकलॉग। मेरा खुद का दोनों बैकलॉग क्लियर है और रेगुलर भी क्लियर। मेरे पास 3 मेंस था अभी। और मेरे घर से बस 6 महीना का मेरे पास मोहलत है कि 6 महीना में तुमको जो करना है, ये एग्ज़ाम निकला तो निकला, नहीं तो मेरा सारा कुछ खत्म। और ऐसे बहुत लोग हैं, महिलाएँ हैं, फिजिकली डिजेबल्ड लोग हैं, बहुत लोग ऐसे असक्षम लोग हैं जिनके पास समय का भी अभाव है और मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं, आर्थिक तंगी है। बहुत सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार को यह संज्ञान लेना चाहिए कि हम लोग जो मेहनती अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय ना हो। और जो भी सीआईडी जांच कर रही है उसमें हम लोग कोऑपरेट भी किए, अभी तक सारा ओएमआर भेजे हैं। और अगर कुछ कोऑपरेशन की बात होगी आगे फर्दर तो हम लोग कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। और सरकार सक्षम है अपने जांच एजेंसी के जरिए कि वो जो भी इलीगल तरीके से, अनफेयर तरीके से इंटर किए हैं उनको हटा करके और रिवाइज अगर रिजल्ट जारी करे। या हम लोग, चूँकि हम लोग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम लोगों की डिमांड यही है कि जो लोग लीगल तरीके से गए हैं और वास्तव में मेहनत करके इंटर किए हैं उन लोग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन लोग को मेंस आगे देने का मौका देना चाहिए। मतलब आप चाह रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट निकल जाए, जांच हो जाए, जो अनफेयर मीन्स यूज किया उसको हटा दे। तो लेकिन सीआईडी पे तो भरोसा ही नहीं है छात्रों को। छात्र कह रहे हैं कि हम दूसरी एजेंसी से जांच कराएंगे, सीबीआई जांच करे। क्या आप लोग भी तैयार है कि किसी भी एजेंसी से? बिल्कुल कोई भी एजेंसी से जांच करवा ले, हम लोग तो भाई फेयर है। हम लोग का प्रमुख मांग अगर एक लाइन में बोलिएगा तो यही है कि हम लोग फेयर स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। हम लोग को हम पहले भी बात बता चुके कि मेरे साथ पर्सनल कंडीशन है कि हमको 6 महीना का मोहलत है। अब बताइए प्रक्रिया चलते रहेगा तो मेरा तो गया ना। तो इसलिए और ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है, मानसिक रूप से, आर्थिक बहुत कुछ है, ठीक है। तो हम लोग के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि कोई भी अगर मान के चलिए 10 ठो का भीड़ है और 2 के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल वो तो नहीं होगा। लेकिन आप लोग इस डिमांड को किसी से बताया कि भाई हम लोग ये चाहते हैं कि आप जांच करिए, रद्द मत कीजिए, जांच करके जो दूध का दूध है, पानी का पानी पहले क्लियर करें। जी भैया, सबसे पहले तो फॉलोअप का थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी में हैं। हमारी आवाज़ उठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है भैया अपना बात उठाने का, वहाँ पर हम लोग मंत्री जी लोग से मिलना चाह रहे थे, बट बिजी शेड्यूल चल रहा है, आदिवासी महोत्सव है वगैरह वगैरह, तो अभी तक तो भेंट नहीं हो पाई। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये भी है ना कि कुछ लोग के कारण पूरा यहाँ पर सपोज 100 लोगों के कारण सारे लोगों को आप पनिश नहीं कर सकते। यहाँ मैक्सिमम जितने स्टूडेंट है कभी ना कभी इन्होंने मेंस लिखा है, हम लोगों के पास सबके पास मार्कशीट वगैरह है। उस समय तो टीडीपीएल कंपनी नहीं थी, 6 जेपीएससी में 7th में नहीं थी, उसका भी लोग इन्होंने मेंस लिखा हुआ है, बीपीएससी लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। तो उस केस में आप मेरिट वाले स्टूडेंट को फिर दरकिनार नहीं कर सकते। पीटी पास करना भी आप कोई बोलेगा नेक्स्ट टाइम फिर से आप पीटी पास कर जाइए,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार पीटी पास होता है। मेरा लास्ट टाइम पीटी पास नहीं हुआ, इनका हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट टाइम हो ही जाएगा। इतना मेहनत से लोग इतने मेहनत करके टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, सालों बाद एग्जाम्स होता है, उसका रद्द कर देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि अच्छे से जांच हो, वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ है, रिफॉर्म्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि रिफॉर्म हो, अच्छे से एग्जाम हो, फेयर कैंडिडेट्स अंदर आए, रिवाइज रिजल्ट आए, जिसमें जो लोग गलत किए हैं उनको सजा हो। अगर हम किए हैं तो मेरे को भी जेल भेज दीजिए, मेरे पे जांच कराइए, मेरे पे सीबीआई जांच कराइए, मेरा फाइनेंशियल ईडी पे जांच करवाइए, हर तरह के लिए हम कॉपरेट करने के लिए रेडी हैं। लेकिन एग्जाम रद्द करने का मतलब ये होता है कि सीधे सीधे आप इनजस्टिस कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम पे, लोग बोलता है फिर से करवाएंगे। सपोज नेक्स्ट एग्जाम एक टाइपिंग एरर हो जाएगा तो फिर तो भीड़ खड़ी हो जाएगी कि रद्द कर दीजिए। इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन हमेशा ये होता है कि जो कल्प्रिट है उसको बाहर निकालना है, ना कि हम लोगों को विक्टिम बनाना। ये जस्टिस का कहीं भी सिद्धांत नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री से और डेलीगेशन से हम लोग का हाथ जोड़ के यही अपील है कि एग्जाम को रद्द ना किया जाए, रिजल्ट रद्द करके आप रिवाइज रिजल्ट दीजिए। हम लोग समर्थन में, रिफॉर्म्स का समर्थन में, हम लोग भी उन छात्रों के साथ, हम लोग भी उसी कंडीशन में हैं। कुछ दिन पहले हम लोग भी उन्हीं लोगों के साथ थे कि भाई एग्जाम्स नहीं हो रहे या लेट से हो रहे हैं, अब होगा एग्जाम, अब होगा। जब हुआ, मेहनत करके कुछ लोगों ने पास किया, कुछ लोग हो सकते हैं जो गलत भी किए, उनका सजा हम लोग क्यों भुगते हैं? बस हम लोग का पॉइंट बस इतना ही। हम लोग किसी के विरोध में नहीं है, हम लोग सरकार से बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी यहीं के छात्र हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि पास करने की संख्या कम होती है, हम लोग का भीड़ कम होगा, लेकिन हर कैटेगरी के लोगों ने पास किया ना। यहाँ जनरल भी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, हर लोगों ने पास किया सबका। यहाँ लेडीज़ हैं जो शादीशुदा होकर तैयारियाँ कर रही हैं, जो डिसेबल्ड है, मेरी एक फ्रेंड है जो डिसेबल्ड है, सिस्टर समान है, वो बेचारी व्हील चेयर पे है, बैंक मैनेजर है, वो उन्होंने पीटी पास किया हुआ। अब वो बेचारी रो रही है कि मैं तो चल नहीं सकती, आ नहीं सकती, सरकार के आप लोग मेरा बात जाइए, मेरे को वीडियो कॉलिंग में बात करा दीजिए। ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं। जब हमें मंत्री जी से समय मिलेगा, मुख्यमंत्री जी से समय मिलेगा, तो हम लोग उनको लेके जाएंगे कि आप देखिए जेन्युइन कैंडिडेट्स की भी संख्या कितनी है। तो आप लोग क्या सारे जो पास आउट कैंडिडेट हैं वो लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं, या जितने भी लोगों से सीआईडी ने मांगा था, जेपीएससी ने मांगा था कि ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दीजिए, आप लोग सब दे चुके हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी कैंडिडेट जेन्युइनली पास हुए हैं और ऐसा रिपोर्ट जो भी मतलब डेटा आया है, उसके हिसाब से ये देखा मतलब गया है, मतलब डेटा के हिसाब से कि 1700 के आसपास, 1700 से 1800 के आसपास ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी वो जा चुका है सीआईडी के पास। तो यही है, और हम लोग का यही डिमांड है कि मतलब जो मतलब पनिशमेंट मिलना चाहिए वो कल्प्रिट को मिलना चाहिए, ना कि इनोसेंट को। और नेचुरल जस्टिस भी यही बोलता है। और ये चीज़ है कि जब जेपीएससी का जो आया एडवर्टीजमेंट, उसके बाद इतना कम समय मिला, हम लोग दूसरे एग्ज़ाम को सेक्रीफाइस करके, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम था, बीपीएससी का एग्ज़ाम छोड़कर सिर्फ जेपीएससी के लिए पढ़ाई करें हम लोग। उसके बाद फाइनली ये आता है कि अब कैंसिल कर दिया जाएगा, तो हम लोग के साथ जस्टिस होना चाहिए। नहीं, और दूसरी बात देखिए ना, बैकलॉग में जैसे मेरे लिए 5 सीट था या किसी के लिए 2 सीट है। आप सोचिए कि 2 सीट है, 5 सीट है, उसमें हम लोग फाइट कर रहे हैं, उसमें प्रीलिम्स क्वालीफाई किए हैं। तो बिल्कुल। ये कहना, आप कैसे बोल सकते हैं कि अगले बार आप मेरिटोरियस है, आप मेहनत कर रहे हैं तो अगले बार हो ही जाएगा? ये तो कोई दावे के साथ नहीं कह बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। लोग आईएएस में, मतलब आईआरएस अगर निकल गया, यूपीएससी भी निकल गया, फिर भी बाद में हो सकता है नेक्स्ट ईयर उनका प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं होता है, और होता है बहुत सारे। बिल्कुल। तो इसलिए ये हम लोग के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, हम लोग की डिमांड यही है। सफल छात्रों का ये, हाँ, क्या आप क्या बोलना चाह रहे थे? एडो गाना है ना सर, बड़ा मछली, बड़ा मछली क्यों ना को खा गया रे। देखिए 11th से 11th कंबाइंड को पूरा 300 प्लस सीट पूरा एसओपी कुछ उल्लंघन करके खा दिया है। और आपका 2500 जो जेसीसी है, वो स्टूडेंट अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। ये तो महज 103 सीट था, और कितना था? ये 103 था, 8 सीट था। ये तो आराम से इन्वेस्टिगेशन करके, जांच करके फाइंड आउट किया जा सकता सर एक ये भी किया जा सकता है, है। नहीं, वो बात नहीं है, हम लोग ये ओएमआर दे चुके हैं। और सर एक ये चीज़ किया जा सकता है कि अगर सरकार का जो मशीनरी, स्टेट मशीनरी है, वो अगर इलीगल कैंडिडेट जो भी आए हैं उसको अगर आइडेंटिफाई रेक्टिफाई करने में सक्षम नहीं है, तो जो बच्चे जेन्युइन तरीके से गए हैं वो तो कोऑपरेट करना चाह रहे हैं कि हम हर लेवल पे कोऑपरेट करेंगे, तो आप वो चीज़ आइडेंटिफाई कर लो कि कौन बच्चे मतलब लीगल तरीके से गए हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि ये कोई चुनाव नहीं है, बस सरकार बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं ले, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत सरकार निर्णय ले, ठीक है। एक्चुअली 103 सीट में 2000 में हम ओएमआर सीट दे चुके हैं, तो 2000 को हम फाइंड आउट चोर को हम पकड़ नहीं सकते हैं जब हम ओएमआर दे चुके हैं। जब हम लोग इतना गरु कड़ा से हम लोग हर नार के इतना बड़ा बड़ा खेत बना लिए, भुइयारी खेत बनाए, जंगल को काटे, 2000 चोर पकड़ने में 11 मंत्री और इतना विधायक, 81 विधायक नहीं सक रहा है कि 2000 चोर में कौन बदमाशी किया उसको निकाल दे। तो शासन क्या किस चीज़ के चला रहा है? आप किसी के दबाव में आपकी एग्जाम रद्द कीजिएगा तो अगला भी कुछ होगा, इस प्रकार मतलब
कोई दिक्कत होगा तो उसमें भी रद्द कर दीजिएगा। आप चोर पकड़िए, चोर पकड़िए, आपके पास सारा सिस्टम है। हम लोग का पॉलीग्राफी कर लीजिए, 2000 है, हम लोग खड़ा हो जाएंगे, पॉलीग्राफी टेस्ट करवा लीजिए, और हम आप फॉरेंसिक जांच कर लीजिए, और हम लोग जहां बुलाएगा, जो एजेंसी बुलाएगा जहां बुलाएगा तहां जाएंगे। ऑपरेट करने के लिए हाँ, और जो एक्चुअली में रद्द होना चाहिए तो 11वीं जेपीएससी रद्द होना चाहिए, जेसीसी रद्द होना चाहिए, हम उनके साथ समर्थन में। लेकिन सरकार के पास इतना तंत्र होने के बावजूद भी 2000 में से चोर निकाल नहीं पा रही, और महज जेसीसी का को पकड़ नहीं पा रही, और हम लोग को कितना मेहनत करें, बलि का बकरा बना दिया जा रहा है। अब हम लोग ठीक है, देख लीजिए छात्र जो सफल हुए हैं पीटी में 14th पीटी जेपीएससी में, उसके अलावा बैकलॉग में, वो कह रहे हैं हम काफ़ी मेहनत से पढ़े और ये पीटी का एग्ज़ाम क्लियर किए। मान लीजिए कि 2000 सफल अभ्यर्थी हैं, 2000 का जांच करना सीआईडी के लिए कौन सा बड़ा मुश्किल है, या किसी भी एजेंसी के लिए, राज्य सरकार चाहे तो किसी से करा ले जांच। लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट है, रिजल्ट रद्द ना हो, एग्जाम रद्द ना हो, रिजल्ट आप रद्द कीजिए, रिवाइज रिजल्ट निकाल दीजिए। जो गलत प्रैक्टिसेस करके सफल हुए हैं उनको हटाइए, ऐसा नहीं कि सभी को एक साथ एग्जाम रद्द कर दीजिए। फैसला आखिरकार राज्य सरकार को लेना है कि वो फैसला क्या करती है, क्या लेती है। इन छात्रों के पास ये खबर आया था कि शायद सरकार ने ये मान लिया है कि 14th पीटी और बैकलॉग ये सारे एग्ज़ाम रद्द होंगे, ये थोड़ा व्याकुल हो गए हैं। सरकार का आखिरी निर्णय क्या होगा वो भी हम आपको जल्द दिखाएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in